नमस्कार, द ट्रुथ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष मुखातिब हुई हूं वो विषय किताबों से जुड़ा हुआ है। किताबें जो हमारे जीवन को एक महत्वपूर्ण दिशा देने का काम करती हैं, हमें एक पथ प्रदान करती हैं, किसी भी विषय पर हो सकती हैं। और आज विश्व में सैकड़ों अरबों अनगिनत किताबें हैं जो किसी की विचारधारा को जाहिर करती हैं, कुछ विषयों के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करती हैं और एक व्यक्ति के निर्माण में वो किताबें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति जो सत्ता पर एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर है, वो ये कहे कि किताबों में वर्णित कुछ बातें हमें समझ नहीं आती, वो बातें गलत है जो हमें पढ़ाई गई, और ऐसी किताबों को जिनमें वो वर्णन है उन्हें जला देना चाहिए। बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो सब गलत है, अब तक जो हम पढ़ते आए थे वो गलत है, और ऐसी किताबों को हमें जला देना चाहिए। तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? दरअसल ऐसी ही एक स्टेटमेंट को लेकर के आज मैं आपके सामने हूं। हालांकि दो ऐसी सोच है जो अचानक बीते दिनों सुर्खियों में रही, ट्रेंडिंग रही, और इन दोनों ही विषयों को मैं आप तक रखूंगी। लेकिन शुरुआत राजस्थान से होगी, जहां के शिक्षा मंत्री, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये पद है, शिक्षा मंत्री, यानी कि वो विभाग के मंत्री जो शिक्षा में क्या कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या कुछ और इनोवेटिव आइडियाज उसमें इंट्रोड्यूस होने चाहिए, हर छात्र को शिक्षा मिले, इंश्योर हो, वो तमाम बेस्ट चीजों को इंश्योर करने के लिए उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी से अलग हट करके वो पाठ में क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर ऐतराज जताते हुए एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। मेवाड़ वंशज सभी जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत महाराणा प्रताप, जिनका नाम जब हम लेते हैं तो उस गौरव काल को भी हम याद करना नहीं भूलते जिसमें उनकी अनगिनत जबरदस्त बहादुरी के किस्से वर्णित हैं। और मेवाड़ के लोग तो उनके गौरवशाली इतिहास की गुणगान करते नहीं थकते। लेकिन इसका ये मतलब तो कतई नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति को जिसने बहुत कुछ खास किया, बहुत अच्छा किया, उसको आप बदनाम करना शुरू कर दें और इतिहास में उनको लेकर जो वर्णित है उससे अलग एक अलग बयानबाजी दें और उसके बाद कहें कि भाई इस व्यक्ति को लेकर के जो कुछ बातें इतिहास में दर्ज हैं वो गलत हैं और ऐसी पुस्तकों को आग के हवाले कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बात राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की कर रही हूँ, जिन्होंने उदयपुर के एक सभागार में, एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। उस सभागार में उन्होंने कुछ ऐसा कहा अकबर को लेकर के। अब आप कहेंगे आप सिर्फ अकबर क्यों कह रही हैं? क्योंकि जैसे ही अकबर के साथ में द ग्रेट लगाया जा रहा है तो मंत्री साहब को ऐतराज है। मंत्री साहब ये कहते हैं, मुगल शासक अकबर, जिन्हें हम अकबर दी ग्रेट के नाम से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और जब जब हम अकबर का नाम लेते हैं तो बरबस ही आपकी जुबान से अकबर दी ग्रेट निकल जाता होगा। वो ये कहते हैं अकबर ने ग्रेट होने का क्या काम किया? वो ग्रेट नहीं थे, वो एक लुटेरा था, बलात्कारी था, दुराचारी था, सैकड़ों लोगों की कत्ल का जिम्मेदार था। अकबर ग्रेट कतई नहीं था। फिर सवाल ये कि हमारे इतिहासकारों ने अकबर को द ग्रेट क्यों कहा? क्या आपने और हमने जब इतिहास की पढ़ाई की तो अकबर द ग्रेट ये नहीं सुना? और अगर तब सुना तो अब ऐसा क्या हो गया कि अकबर द ग्रेट नहीं रहे? तो दिलावर साहब तो ये कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप द ग्रेट थे। भाई किसने ऐतराज किया? उनके गौरवशाली इतिहास को तो हर कोई वर्णित करता ही है। जब भी महाराणा प्रताप का जिक्र होता है तो उनकी शौर्य गाथाएं अपने आप लोग बताते चले जाते हैं कि कितने महान थे और किस तरीके से उन्होंने किसी भी युद्ध में घुटने टेकने का काम नहीं किया, पीठ कभी नहीं दिखाई और अपने लोगों के लिए जान की बाजी तक लगा दिया करते थे। लेकिन ठीक है, दो अलग अलग शासकों का हम जिक्र कर रहे हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है, तो वहीं मुगल शासक अकबर जो हैं, मुगल कालीन युग में उनके नाम को भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। फिर आप ये कहें कि अकबर तो लुटेरा था, अकबर बलात्कारी था, अकबर दुराचारी था, अकबर ने इस देश को लूटने का काम किया
और सिर्फ 49 सालों का जो उसका शासन था, उसमें देश में सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही होती चली गई। हिंदू लोगों को टारगेट किया गया, उनका कत्लेआम हुआ। तकरीबन 40,000 लोगों का कत्ल तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय भी अकबर द्वारा अंजाम दिया गया। हल्दी घाटी का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि यही वो युद्ध था जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध चला था। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, आपको पता भी होगा, हम में से ज्यादातर लोग जो इतिहास को जानते हैं, 1556 से लेकर के 1605 ये वो समय था जब 49 सालों तक भारत पर अकबर का शासन रहा। इसी दरमियान 1568 में जब अकबर साम्राज्य बढ़ाने का काम लगातार कर रहे थे, तो अलग अलग शासकों पर वो हमला बोलते थे। उस वक्त यही होता था, और जो शासक सरेंडर कर देते थे उन्हें बाकायदा कर दिया जाता था, उन्हें कर देना पड़ता था। जाजिया कर इत्यादि उसमें से कर हैं, जिसे हम टैक्स कह सकते हैं आज की भाषा में। और जो लोग सरेंडर नहीं करते थे वो सालों तक, लंबे समय तक युद्ध में रहते थे। कुछ हार जाते थे तो उनका भी राज्य जो है वो अकबर के अधीनस्थ आ जाता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया अकबर के जीवन में जब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जिस तरीके से वो साम्राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो गलत है। दीने इलाही धर्म, जबकि वो मुस्लिम थे, और आपको पता है कि मुस्लिम धर्म में फिर किसी और का जिक्र नहीं होता, बावजूद एक मुस्लिम होने के दीने इलाही, जिसकी सोच ये कि सबका ईश्वर एक है, ये किसने किया? जी हाँ, अकबर। और शायद यही वजह है कि जब अकबर को लगा कि वो कई लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर वो तमाम चीजों को विराम दिया, शांति की राह पर अग्रसर हुए और दीने इलाही जैसे धर्म को चला करके लोगों को टैक्सेस से फ्री भी किया। और इसी के बाद वो अकबर जो सैकड़ों अरबों हजारों कत्लेआम का जिम्मेदार था, वो अकबर दी ग्रेट भी कहलाया। इतिहासकारों के जहन में जब मैंने हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र किया तो उसमें दो तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। जो पहले के इतिहासकार रहे हैं उनका ये कहना है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया तो महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर की इस युद्ध में जीत हुई थी। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि इस युद्ध का नतीजा नहीं निकला था और इसी के चलते महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ पर उनका कब्जा बना रहा और उनका शासन वहां चलता रहा। अब देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि महाराणा प्रताप क्योंकि अकबर के साथ में एक युद्ध लड़ चुके थे, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसको इतिहास में काफी महत्वपूर्ण एक इवेंट के रूप में बताया गया है, तो जो खास करके मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं या जो राजपूताना लोग हैं वो अकबर को लेकर के इत्तेफाक नहीं रखते, द ग्रेट को लेकर इत्तेफाक नहीं रखते। वो हो सकता है क्योंकि राजपूताना वंशज और महाराणा प्रताप, ये तमाम लोग, अगर इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको आज भी कड़वी यादों की याद दिलाती, तो आपकी सोच अलग हो सकती है। लेकिन फिर इतिहास में जो वर्णित है उसे आप मिटा नहीं सकते, उसे आप बदल नहीं सकते, क्योंकि वो हो चुका है। मदन दिलावर साहब जब ये कहते हैं कि अकबर दी ग्रेट ग्रेट नहीं थे, जो कुछ वर्णित है वो गलत है और ऐसी किताबों को जला देना चाहिए, तो दोस्त आप क्या कहेंगे? इतिहास को क्या आप बदल सकते हैं? जो हुआ नहीं या जो है नहीं उससे लोगों को तारुफ कराएंगे क्या? एक नया इतिहास तो नहीं बना सकते हम। आज से जो है उसमें जो तब्दीलियां आप चाहते हैं वो आप अगर करेंगे तो भविष्य में वो इतिहास का हिस्सा बनेगी, लेकिन जो हो चुका है उसे अब एक अलग तरीके से, नए तरीके से छात्रों को पढ़ाना और बताना कि अकबर ग्रेट नहीं थे, बल्कि अकबर शासक नहीं था, वो एक लुटेरा था, एक आक्रांता था। ठीक है, इस विषय पर भी लोगों की अपनी राय हो सकती है, मैं उस राय पर भी नहीं जा रही। लेकिन किताबों को आग लगा देना और इन नई तब्दीलियों के साथ में बच्चों को पढ़ाना, इसको लेकर के आपकी क्या सोच है, मैं समझना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ चीजों का जिक्र भी मैं आपको करूंगी, क्योंकि अकबर को लेकर के तमाम तरह की बातें जो हैं आती रही हैं। जैसे कि अकबर को लेकर के एक एलिगेशन ये भी लगा कि जो उनके संरक्षक थे बैरम खान, उनकी पत्नी से अकबर ने शादी कर ली थी। ये भी उन आक्रांताओं या अकबर को बलात्कारी, दुराचारी, इस तरह की संज्ञाओं के साथ जब नवाजा जा रहा है, इस तरह के विशेषण के साथ जब नवाजा जा रहा है, तो लोग अपने तर्क में ये बातें भी रखते हैं।
हाँ, ये तमाम चीजें भी हैं इतिहास में और इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर कुछ तब्दीलियां किसी के कैरेक्टर में, किसी के व्यक्तित्व में हुई हैं और वो बेहतरी के लिए हुई, जिसने समाज में जबरदस्त बदलाव किया, तो उसे भी हमें समझना होगा। और यही वो इरा था, यही वो समय था जिसके बाद अकबर को भी द ग्रेट का तमगा मिला। मतलब दीने इलाही जो उन्होंने चलाया, इसकी वजह से उन्हें अकबर द ग्रेट कहा गया। हालांकि जिस तरीके से वो लगातार अपना साम्राज्य बढ़ाते गए और उनकी वीरता के चलते उनका जो मुगल शासन था वो और बढ़ता चला गया, ये भी द ग्रेट कहलाने की एक वजह रही और क्राइटेरिया रहा। अब यहाँ पर इस चीज को समझना होगा कि महाराणा प्रताप और अकबर द ग्रेट दोनों वीर शख्सियतें रही हैं, दोनों शासक रहे हैं। अब उन दोनों की तुलना करके किसी को एक ग्रेट कहना और अगर किसी एक को ग्रेट कहा तो उससे दूसरे का अपमान हुआ, मेरी समझ के परे है। हालांकि ये क्या राजनीति की वजह से हो रहा है, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक विषय इन दिनों महाराष्ट्र में भी उठाया गया है। अब आप कहेंगे कि राजस्थान से मैं महाराष्ट्र की तरफ चली गई, तो जी हाँ, महाराष्ट्र में भी एक मुगल शासक को लेकर के और एक मराठा शासक को लेकर के इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। औरंगजेब वर्सेस वीर शिवाजी। जी हाँ, इस वक्त महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर के एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो औरंगजेब और अजमल खान के कार्यों का अनुकरण करते हैं और शिवाजी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। हालांकि इस विषय को मैं जितना आगे बढ़ाऊंगी, वो विवाद की तरफ या चर्चा के लिए उसको जितना समय दिया जाए, सबकी अपनी अपनी दलीलें आएंगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों से इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपके सामने मुखातिब हुई तो ये बताने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या इतिहास में वर्णित चीजों को, क्योंकि आज शासन में कोई दूसरा ऐसी सोच का जो विचारधारा मानने वाले लोग हैं वो आज काबिज हो चुके हैं, जो हिंदूवादी तत्वों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इस वजह से इतिहास में वर्णित चीजों को अब नए तरीके से बताया जाए और अब तक जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, उसको पूरी तरह से नकारते हुए एक नई जानकारी लोगों के समक्ष रखी जाए। आप इसको लेकर के इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। हमारे इस स्पेशल एडिशन में फिलहाल इतना ही। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आपकी राय है कि अकबर द ग्रेट और महाराणा प्रताप, क्या द ग्रेट महाराणा प्रताप को कहना चाहिए? हालांकि मेरी राय है कि हाँ, अगर अकबर द ग्रेट थे तो महाराणा प्रताप भी द ग्रेट ही है मेरी नजरों में। लेकिन फिर महाराणा प्रताप को द ग्रेट बताने के लिए मुझे अकबर द ग्रेट के नाम के आगे से द ग्रेट हटा करके उन्हें लुटेरा बता देना चाहिए। ये ठीक है क्या? आपकी क्या राय है? इसको लेकर के आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। द ट्रुथ के इस स्पेशल एडिशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक नए विषय के साथ जल्द आपके समक्ष होंगी मुखातिब। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, शुक्रिया, अलविदा।